गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। मैं तो 4 बजे ही उठ गई थी, बस ब्लॉगिंग अभी शुरू किया है। और जैसे कि मैं कल कह रही थी, हम ही होंगे सबसे पहले जो उठ के इस रिजॉर्ट में मंडराने वाले हैं। एक भी चिड़िया नहीं है बाहर। मतलब बोलने की बात है, चिड़िया तो है बहुत आवाज आ रही है, मतलब इंसान नहीं है। बस 4 बजे करीब मैंने देखा था कोई पुल साफ कर रहा था। इधर से तो दिखता है ना। चलो कोई तो है। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक स्पेशल काम के लिए, जो कि बहुत पहले से हम लोगों ने सोच के रखा था। वो मैं बीच के सामने जाके बताऊंगी। सबसे पहले तो हम अभी बीच जा रहे हैं, सनराइज देखेंगे और उसके साथ होगा वो स्पेशल काम। यहाँ पे ना एक बिल्ली सो रही थी। कल यहाँ पे एक बिल्ली घूम रही थी ना, वही वाली। अभी भाग गई कैमरा ऑन करने से पहले। अभी देखो बाहर काफ़ी रोशनी हो गई है। ये हमारे रूम का ये जो ग्लास है ना, विंडो का, इससे मैं बाहर देख रही थी तो मुझे लगा अभी रोशनी पूरी तरीके से हुआ नहीं है, पर निकलते ही मुझे एहसास हुआ कि अरे नहीं, और भी ज़्यादा रोशनी हो गई है बाहर। थोड़ा और पहले निकल सकते थे हम लोग। कैसा लग रहा है सुबह सुबह? अच्छा, मस्त ठंडा मौसम है ना। हाँ, नॉर्मली हम लोग, मतलब मैं तो उठ जाती हूँ आजकल बहुत सुबह, और सौरभ 6 साढ़े 6 बजे उठता है, कभी कभी 7। अभी भी पूल की सफाई चल रही है। ये 4 बजे से चल रहा है एक्चुअली। वहाँ पे कोई पूल की सफाई कर रहा है। सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा है ना। एक तो ठंडा मौसम है पूरा, और एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा है, सब सो रहे होंगे। और इतनी सारी चिड़िया हैं यहाँ पे, आप लोगों को भी सुनाई दे रहा होगा। वाह। और देखो, अभी भी चांद है आसमान पे। आज तो चांद और सूरज साथ में दिखाई देगा। अभी इधर चांद है, ये कुछ ही देर में सूरज भी निकल आएगा। अभी बस रोशनी हुई है, पर अभी तक सूरज नहीं निकला। इस तरफ से सूरज आएगा। यहाँ पे और एक बिल्ली नजर आई मुझे अभी फिर से। हर तरफ बस कैट कैट। वो देखो, वो देखो। हेलो, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे कितने सारे पेड़ है ना, कौन बोलेगा। मतलब रेगिस्तान के अंदर ये सब बनाया गया है। पिंजरे, ये इतने सारे पंछी आए कहाँ से? मुझे लगता है ये रिजॉर्ट बनाने के बाद ना पंछी पकड़ के ये लोग यहाँ पे छोड़े होंगे। नहीं, मुझे लगता है कि पेड़ वेड़ लगा दो ना तो ऐसे ही अरे आ नहीं, जाते वो दूर से यहाँ रेगिस्तान के बीच कहाँ से आएंगे? ये देखो। अरे, इसको हम लोग बंगाली में कहते हैं चुड़ुई। अभी सौरभ मुझे ये बोल रहा है कि पता नहीं ये पंछी यहाँ पे क्या खाते हैं। क्या खाते हैं? देखो, खजूर का पेड़ है, खजूर वजूर तोड़ के खाते होंगे। और क्या खजूर तोड़ के खाते। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वाह, बीच में भी कोई नहीं है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना, होता है ना प्राइवेट बीच, प्राइवेट विला। अभी ये पूरा रिजॉर्ट हम दोनों का प्राइवेट लग रहा है मुझे। एक भी इंसान नहीं है, बस काम करने वाले जो है वो है। उधर वो क्या है, पहाड़ वहाड़ है क्या, या फिर बादल है वो? पहाड़ है शायद। हाँ, पहाड़ लग रहा है ना पूरा, क्योंकि वैसा तो बादल मैंने आज तक देखा नहीं है। बहुत दूर है। देखो, अभी झूला भी पूरा खाली। और जो गाइस मैं कह रही थी ना कि हम लोग एक स्पेशल काम के लिए आए हैं। तो अगर आप हमारे व्लॉग पहले से देखते हो, अगर रमादा वाला व्लॉग देखा होगा जब हम स्टेकेशन पे गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि हम लोग ना हनीमून पे नहीं जा पाए थे शादी के बाद। तो हम लोगों का बहुत मन है कि हम थोड़ा हनीमून के लिए जाए कहीं पे, लेकिन हुआ ही नहीं। और इस बीच बेबी आ गया, तो मतलब डायरेक्ट हम लोग अभी हनीमून के बदले बेबी मून पे ही आए हैं। बेबी आ गया नहीं, आने वाला आने वाला है। मतलब सडनली ये हो गया,
वैसे ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये प्लान नहीं किया था, प्लान था, लेकिन हम लोग ये भी सोच रहे थे हनीमून जाएंगे उसके बाद, लेकिन उससे पहले ही हो गया। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but they were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know अभी हम लोगों का झूला सेशन चल रहा है। अभी तक मैं झूल रही थी, अभी सौरभ झूल रहा है। और गाइस, जो मैं बता रही थी कि हम लोग एक स्पेशल काम के लिए आए हैं, तो मैंने आधा बताया कि हम लोग हनीमून पे जाने वाले थे, नहीं जा पाए, तो हम लोग अभी ये बेबी मून पे आए हैं, जो कि हमारा हबी मून है। मतलब हनीमून और बेबी मून मिक्स। नहीं हुआ क्या, मैं बताता हूँ। हुआ ये है कि हम दोनों अकेले आओ। अरे तुम झूले से क्यों गिर रहे हो? चल रहा है কি করছিস? এই জায়গা তো জামা খারাপ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আমি ঠিক করে নেবো, ওটা কোনো ব্যাপার না। এই কি है তোমার পেটে লাথি মেরে দিচ্ছিলি জোরে। तो बेबी পড়ে যাচ্ছি তো পেটে লাথি কি कभी गिरा हुआ इंसान है तू। मैं जो बोल रहा था कि हम लोग ना, हम दोनों अकेले अकेले हनीमून जाने वाले थे, तो बेबी बोला नहीं मुझे भी साथ ले लो। हाँ, मुझे भी साथ में जाना है। हाँ। शादी पे तो मैं आ नहीं पाया था, कम से कम हनीमून पे तो ले चलो। तो साथ में चलो। हाँ, तो अभी भी थोड़ा सा कहानी बाकी है। तो करीब 3-4 साल पहले हमने रिंग लिया था, जो कि हनीमून पे जाने के लिए लिया था, और 3-4 साल से हम लोगों का हनीमून जो है वो कभी इस वजह से तो कभी उस वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। और फिर तो कोविड आ गया, फिर तो हुआ ही नहीं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्टेकेशन के लिए गए थे, और फिर डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं। इस बीच कहीं पे उतना जाना नहीं हुआ, घूमना फिरना बहुत हुआ, मतलब ऐसे स्टे करने के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सिम्बा भी आ गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो जो रिंग है वो हमने कभी पहना ही नहीं, तो आज हम वो रिंग पहनने वाले हैं उगते हुए सूरज के साथ। हम लोग थोड़ा सोच रहे थे सूरज इस तरफ से उगेंगे, सूरज देवता समुंदर से, लेकिन थोड़ा पोपट हो गया। हाँ, रिजॉर्ट के पीछे से आने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी अच्छा लग रहा है। ऐसा गोल्डन हो गया है आसमान, बहुत अच्छा लग रहा है। तो धीरे-धीरे इस तरह आता होगा नहीं? नहीं, वो इस तरफ से इस तरफ ऐसे ऐसे घूम के यहाँ पे सनसेट हो जाएगा। तो डूबते हुए चांद और उगते हुए सूरज के साथ हम लोग आज वो रिंग पहनने वाले हैं। तो चलो, सूरज अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उग तो गया है ना, उगते हुए सूरज के साथ रिंग पहन लेते हैं। चलो। और वैसे भी मुझे लगता है अभी 1-2 घंटे में कोई नहीं आने वाला इधर, सब घोड़े बेच के सो रहे हैं। तो देखो, अभी सूरज दिख नहीं रहा है, लेकिन रोशनी जो है वो ऑलरेडी आना शुरू हो गया है, और मेरा चेहरा चमक रहा है सूरज की रोशनी में। अरे झूले लाल आ जाओ, कितना झूला झूलोगे। सुबह सुबह मेरा पति झूला लाल बन गया। सच में, मतलब सालों के इंतजार के बाद हम लोग रिंग पहन रहे हैं। हाँ। मैं हमेशा वो रिंग को निकालती थी बीच बीच में, और सौरभ से कहती थी कब पहनूंगी मैं ये रिंग, कब पहनूंगी मैं ये रिंग। एक्चुअली गाइस क्या है ना, हम बंगालीज है ना, तो बंगालीज में ना रिंग सेरेमनी एंगेजमेंट टाइप का कुछ नहीं होता है। रिचुअल में आजकल लोग करते हैं, आशीर्वाद होता है, जो कि बड़े बुजुर्ग करते हैं आशीर्वाद, उसके बाद शादी होती है। तो हम लोगों का रिंग सेरेमनी वगैरह कुछ हुआ नहीं था, तो बड़ा मन था कि रिंग सेरेमनी तो नहीं हुआ, लेकिन हनीमून पे जाके रिंग एक्सचेंज करेंगे, तो तब नहीं अब सही। सो ये रहा वो रिंग का डब्बा, अभी डब्बा ओपन करो।
सबसे पहले तो इधर से खुलता है ना। अरे नहीं, इसको रिबन ऐसे को ही ओपन खुलता है। करना पड़ता है, रिबन को ओपन करना पड़ता है अच्छा, सबसे अच्छा, पहले। रिबन को तो खोलो। अब इतने साल पहले खरीद के रखोगे तो इंसान को थोड़ी ना याद रहता है उतना। तो ये रहा मेरा रिंग जो हमने लिया था। इसमें बीच में एक सॉलिटेयर है और साइड में छोटे छोटे डायमंड्स। और मुझे ना ये स्क्वायर शेप में था, मतलब वो चाहिए था हाँ। पर मिला नहीं था। वो बहुत सिंपल सा रिंग मिल रहा था स्क्वायर शेप में, उसको कुशन कट डायमंड भी बोलते हैं, उसके साथ था। लेकिन राउंड शेप में मुझे थोड़ा ऐसा मिला और इसके मतलब यहाँ तक के डिज़ाइन है। तो सौरभ ने कहा ये ना किसी प्रिंसेस का रिंग लग रहा है देखने में, ये ले लो। तो ये तो मेरा वाला रिंग है और इसके नीचे है सौरभ का रिंग। ये देखो मैंने तुम्हारा वाला रिंग ज़्यादा सेफली रखा है, ज़्यादा सेफली रखा है ना। छुपा के। हाँ, तो ये मेरा वाला रिंग, ये सौरभ का रिंग। इसमें कोई डायमंड नहीं है, बस सिंपल सा रिंग है। तो उगते हुए सूरज के साथ जो अभी दिख नहीं रहा है लेकिन उग गया है। हाँ, नहीं, उगते हुए सूरज को साक्षी मानकर हाँ मैं तुम्हें ये रिंग पहना रही हूँ फाइनली, फाइनली। अब मैं नहीं पहनाऊंगा, हो गया बस। तुम नहीं पहनाओगे मतलब पहनाना पड़ेगा। बस हो गया, मेरा काम तो हो गया ना। मैं खुद पहन लूंगी। ये रिंग मैंने आज तक पहना नहीं है, बस एक बार ट्रायल दिया था लेते वक्त। पता नहीं अब मोटी भैंसी हो गई हूँ ना, मेरे उंगली में आएगा भी या नहीं। चलो मैं पहनाता हूँ। तब तो मैं कितनी दुबली पतली थी। तो तुम किसको साक्षी मान के पहना रहे हो? मैं ये वनस्पति और चिड़िया और ये हवा को साक्षी मानकर। मतलब कितने इंतजार के बाद मुझे ये रिंग पहनने को मिला। ये मोमेंट भी आ गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आज मैं सच में कितना खुश हूँ। और मुझे कैसा इमोशनल फील हो रहा है, मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये रिंग जब से मतलब हम लोगों ने लिया था ना, तो मैं सोच रहा था कब पहनेंगे। तो आज फाइनली वो मौका आ गया। और अगर आपको लग रहा है सौरभ ने डायमंड रिंग क्यों नहीं लिया, तो उसके पीछे एक रीजन है। शादी से लेके उसके बाद तक सौरभ ने सिर्फ डायमंड रिंग ही खरीदा है। उसके पास डायमंड रिंग है, सारे डायमंड रिंग्स है। तो सौरभ ने कहा इस वाले रिंग में मुझे डायमंड नहीं चाहिए, मुझे सिंपल वाला चाहिए। हाँ। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सच में हमने ये रिंग पहन लिया फाइनली। कितना इंतज़ार किया है ना हम इस पल के लिए, हम लोगों ने। मैं हमेशा सौरभ से कहती थी हम लोग तो हनीमून पे जा ही नहीं पाए, और सौरभ मुझे चिढ़ाने के लिए कहता था अरे लोग दुबई आते हैं हनीमून पे, तुम तो दुबई में रहती हो, बस गई हो यहाँ पे, और कहाँ जाओगी हनीमून। हाँ, और हमेशा मैं यही बोलता हूँ। चलो कोई बात नहीं, आज हो तो गया ना। थोड़ा सा चेंज हुआ, चलो कम से कम हम लोग दुबई में किसी रिजॉर्ट में नहीं गए, रसल खैमा में आ गए। अगर आपको नहीं पता रसल खैमा, तो गाइज ये जो कंट्री है ये है यूएई। और यहाँ पे जैसे इंडिया में होता है ना वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, झारखंड, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो यूएई है, तो इसमें 7 एमिरेट्स हैं। एमिरेट्स मतलब आप उसको राज्य कह सकते हो। तो उसमें एक है दुबई, फिर अबू धाबी, रसल खैमा, ऐसा। तो हम लोग अभी रसल खैमा में हैं। अजमान फुजेरा भी होता है। हाँ, फिर कभी जाएंगे। शारजा भी होता है वहाँ फिर कभी जाएंगे। वहाँ फिर कभी जाएंगे। शारजा भी आप लोगों ने देखा है हमारे ब्लॉग में। हाँ, हम लोग लास्ट टाइम अल खान बीच गए थे। मैं आज ये झूला झूलते झूलते बोल रही थी सौरभ से कि हाँ। वो वाला झूला काफ़ी ऊंचा था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। पानी बिल्कुल पैर के पास आ रहा था। यहाँ पे भी आई थिंक पानी जो है ना, मतलब यहाँ तक आ जाता है, पूरा भीगा हुआ है। देखो ये वाला हिस्सा, हाँ, पूरा पानी आता है हाँ। यहाँ तक पक्का पानी आता होगा। और वो झूला जो है वो पानी के बीच में लोग ऐसे झूलते होंगे। इसीलिए तो नीचे पूरा रिबन लगाया है ना। हाँ,
थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि उस तरफ वो पहाड़ है या नहीं, पर आई थिंक वो पहाड़ी है, बादल तो नहीं है, ये पहाड़ी है। कितना अच्छा लग रहा है ना, ये एकदम चमक रहा है। मैं तो बस अपनी रिंग को निहार रही हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं इसके बारे में बोल रही हूँ? मैं तो रिंग के बारे में बोल रही हूँ। ड्रामेबाज। तुम्हें सच में लगा ना मैं धूप के बारे में बोल रही हूँ? ये रिंग के बारे में था। अभी कुछ देर पहले बोली पानी पे कितना अच्छा लग रहा है धूप। हाँ लेकिन चमकना मैं इसके बारे में बोल रही थी। अच्छा, तो वो भी चमक रहा है ना। तो ये ब्रिज के ऊपर से हम लोग पानी में देख रहे हैं गाइस, और देखिए यहाँ पे कितने सारे फिशेस हैं। मुझे नहीं पता ये कैमरे में आ रहा है या नहीं, पर हम देख सकते हैं, और वो भी कलरफुल फिशेस, अलग अलग कलर में हैं। इस वाले पुल में जाना है या फिर दूर कहीं जाना है? दूर भी और दो पुल है। ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद सोचेंगे। ब्रेकफास्ट में अभी देर है, मुझे अभी नहीं करना, थोड़ी देर बाद करूँगी सोच रही हूँ। और लंच ना आज हम रूम में करेंगे, रूम में कुछ ऑर्डर कर लेंगे। वो गर्मी में मुझे बाहर नहीं जाना, और रात को तो हम लोग स्पेशल खाने वाले हैं, देखते हैं कितना स्पेशल होता है। ये पूल अभी तक चालू नहीं हुआ क्योंकि वो वहाँ पे गार्ड नहीं है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक नहीं जा सकते इसके अंदर। मैं अभी सौरभ से कह रही थी काश ऐसा एक रिजॉर्ट पूरा हमारा होता, बिजनेस का बिजनेस भी हो जाता और मैं यहीं पे बस जाती, घर ही नहीं बनाते, रिजॉर्ट में रहते हमेशा। सही है। बिजनेस भी चलता, हाँ, और हम यहीं पे बस जाते। हर दिन सोचो अलग अलग रूम में जाके रहते, अलग अलग व्यू के साथ। अच्छा, हाँ रिसोर्ट में फिर तुम अकेले रहना। क्यों? तो और फिर अलग अलग रूम में जाना तो गेस्ट कहाँ रहेंगे? अरे नहीं, जब मुझे जहाँ पे रहने का मन होगा तब 1 महीना इधर रह लिया, 1 महीना उधर, ऐसे। और खाना वाना भी नहीं बनाना है रिजॉर्ट में, तो कुक होंगे, वो बना के मुझे खिलाएंगे। अच्छा आइडिया है ना? बहुत अच्छा है। बस उसमें माल बहुत चाहिए। ये हमारा है ना क्या? नहीं, ये हमारा है। यहाँ पे ना एकदम मतलब हर एक ही जैसा दिखता है। यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक सब एक जैसा दिखता है ना, बस नंबर देख के पता चलता है कि कौन सा हमारा है। हाँ। चलो आ गया, रूम में थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। वैसे लाइफ गार्ड आ गया, हम चाहे तो पूल में भी जा सकते हैं। अभी तक तो ब्रश भी नहीं किया, ब्रश करना है। आ गया हमारा ब्रश। ये रिक्वेस्ट करने पे मिलता है क्योंकि लोग तो अपना ब्रश कैरी करते हैं ना। सौरभ घर से आते वक्त कह रहा था कि ब्रश जो है वो लेके नहीं जाएंगे, वहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग ना भूल जाते हैं। लेके तो आते हैं याद से, फिर लेना भूल जाते हैं वापस जाते वक्त, तो इसीलिए लाए नहीं। और सुबह सुबह सबसे पहले उन्हें कॉल करके कहा कि ब्रश दे देना। और हम लोग बाहर गए थे, इसीलिए वो लोग बाहर छोड़ के गए थे। हमने कहा था एक्चुअली बाहर छोड़ने को। चलो सबसे पहले यही ब्रश करते हैं।
guys do the tour for the whole property or not? Sorry? Okay, so I have to ask for in the reception for that? ऑप्शन मिल ही गया। केक वगैरह कुछ खास नहीं है इधर। और ये ऑमलेट नहीं मिस करना चाहिए। एक तो पूरा सब्जियों से भरा हुआ है, ऊपर से इसके अंदर ना पूरा चीज़ भरा हुआ है। मैंने इतना ख़त्म किया है और मैं खा पाऊँगी या नहीं पता नहीं। मैं नहीं खा पाई तो तुम खा लेना। मैंने सौरभ से कहा था कि 2 ऑमलेट मत लो, 1 लो, क्योंकि मैं खा नहीं पाऊँगी। और ये ना बहुत यमी है। ये कुछ योगर्ट है, फ्लेवर योगर्ट। यहाँ पे 2 ब्लूबेरी एंड मैंगो। अच्छा, और उसके ऊपर थोड़े से नट्स भी हैं। और ये एक फ़िश है और ये सॉसेज, चिकन सॉसेज। और भी बाकी बहुत कुछ ठूसा है हमने। सब कुछ हमने उतना बताया नहीं वीडियो में, ध्यान पूरा खाने की तरफ था। लोग सोचेंगे अबे कितना खाते हैं। पेट में और जगह बचा नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी ये खाना है। इतना टेस्टी है ना। थैंक यू। अभी हमारे घर के सामने जो पूल है ना, मतलब रूम के सामने जो पूल है, मुझे लग रहा है ये डीप है। इसमें मैं नहीं जा पाऊँगी, मुझे स्विमिंग नहीं आता। और मुझे थोड़ा वो इन्फिनिटी के एकदम तरफ जाना है, वहाँ लास्ट तक। कैसे जाऊँ? दूसरा मैंने अभी पूल देख के आई हूँ, उसमें बच्चे भी कूद रहे हैं। मैं सोच रही हूँ उसी में जाऊँगी। ब्रेकफास्ट के बाद मतलब इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गया ना हम दोनों का ही, इतना ज़्यादा वैरायटी था। तो अभी इसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि पूल में जाएंगे, लेकिन अभी और भरे पेट जा नहीं सकते, तो लेट गए हैं। थोड़ी देर चिल करेंगे, उसके बाद पूल जाएंगे।